हेलो एवरीवन, दिस इज़ विश्वजीत एंड यू आर वाचिंग स्टडी नेट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिर होता क्या दोनों में डिफरेंस। ये बड़ा ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट अकर्स ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, एनिमल, हायर प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो लगभग हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। जैसे कि इसमें ह्यूमन आ जाते हैं, कोई भी एनिमल की बात करें वो आ जाएगा, और कोई भी हायर प्लांट की बात करें वो आ जाएगा। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs in prokaryotic organisms and in some eukaryotic unicellular and multicellular organism lower in vertebrates and plants। ठीक है, तो वेरी सिंपल है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जिनको हम लोग प्रोकैरियोटिक, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनके अंदर होता है। ठीक है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंट्स होते हैं। बाई पेरेंट्स होने का मतलब दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एक मेल एक फीमेल। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये यूनिपेरेंटल होता है। गैमेट्स आर फॉर्म्ड, इसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं, इसमें गैमेट फॉर्म नहीं होते। जर्म सेल्स ऑफ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, यानी इसमें होता है आपका स्पर्म एंड ओवम। ये दो चीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा ही होगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमेटिक सेल ऑफ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अब बोलोगे सोमेटिक सेल क्या होता है? सोमेटिक सेल स्पर्म सेल को छोड़कर, मेल में स्पर्म एंड ओवम, चलो मैं दोनों को बोल देता हूँ, स्पर्म एंड ओवम को छोड़कर जो भी सेल हमारे बॉडी में होंगे सबको हम सोमेटिक सेल्स कहेंगे। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उसका पूरा का पूरा बॉडी ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, पूरा का पूरा बॉडी ही रिप्रोडक्शन करता है, इसीलिए उसको हम सोमेटिक सेल बोलेंगे। उसमें कोई भी जर्म सेल नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, ध्यान में रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमेटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है और एसेक्सुअल में कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ फुल्ली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना बहुत ज़रूरी है और वो फुल्ली डेवलप्ड भी होना बहुत ज़रूरी है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेकिन एसेक्सुअल में कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो होता ही नहीं है। द प्रोजेनीज विल जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, जो प्रोजेनीज होने वाली हैं, जो ऑफ स्प्रिंग होंगी, जो बच्चे होंगे, बेबीज़ होंगे, इसमें वो अलग होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। लेकिन अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, द प्रोजेनी एंड द पेरेंट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी जिस तरीके का पेरेंट होंगे एकदम सेम टू सेम बच्चा भी होगा। बच्चा का मतलब वो बच्चा नहीं, यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग में बोलूँ वो। ठीक है, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड, यानी यहाँ पे अगर फादर है, यहाँ पे मदर है, ठीक है, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जो है उस बच्चे को मिलेंगी। यहाँ पे मैं बेबी लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली वन पेरेंट आर इनहेरिटेड, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब पेरेंट एक ही है तो कैरेक्टरिस्टिक भी एक ही पेरेंट की वहाँ पे जाएगी, वहाँ पे दो पेरेंट तो है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट सो रैपिड एंड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट, इसमें मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा तेज नहीं होता, धीरे धीरे होता है और ज़्यादा समय लेता है। जैसे कि सबसे पहले जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रायो बनना, फिर फिटस बनना, फिर बेबी बनना, एक लंबा ड्यूरेशन है, 9 मंथ्स का टाइम लग जाता है इसमें। ह्यूमन में, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइम लगता है। मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी रैपिड एंड टेक्स लेस टाइम, इसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है और बहुत ही कम समय लेता है। द नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इज़ कंपैरेटिवली लोअर, इसमें जो बेबीज़ पैदा होते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत सारे होते हैं। द नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस में वेरी फ्रॉम 2 और मैनी, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बाइनरी फिजन की बात करूं, मल्टीपल फिजन की बात करूं, तो ऐसे एक प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट्स जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो किस में होता है? ह्यूमन बींग्स में होता है, फिशेज में होता है, बर्ड्स में होता है, एनिमल्स में होता है। एसेक्सुअल की बात करूं तो वो बैक्टीरिया में होता है, फंगाई में होता है, अलगी में होता है एंड स्पाइरो वगैरह में होता है। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड यहाँ पे हम लोग ख़त्म करने से पहले एक लास्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या एडवांटेज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। सबसे पहला, ये कम एनर्जी लेता है। दूसरा, ये किसी भी डिफरेंट इन्वायरमेंट में हो सकता है। तीसरा, कि इसका रिप्रोडक्शन होने में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता, ठीक है, वो जल्दी ही हो सकता है और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। इट रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल इंडिविजुअल, इसमें 2 पेरेंट की ज़रूरत होती नहीं है, एक से ही काम चल जाता है। एंड आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड, इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। सो नाउ आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।